हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग एक फाइंड ऑल एपीआई बनाएंगे जिसमें हम पेजिनेशन अप्लाई करके डेटा गेट करेंगे। फिर उसमें हम फिल्टर ऐड करेंगे और सॉर्टिंग भी ऐड करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ये पेजिनेशन, फिल्टर और सॉर्टिंग ये होता क्या है। तो सबसे पहला टर्म है पेजिनेशन। तो पेजिनेशन का मतलब क्या होता है, डिवाइड द लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड इनटू मल्टीपल पार्ट। अब इसको ये समझिए कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपके डीबी में मिलियंस ऑफ डाटा रहेंगे, और अगर आप उस मिलियंस ऑफ डाटा को एक ही बार में लोड करके आप यूआई में शो करेंगे तो वो बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। और आप भी किसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, अगर वो एप्लीकेशन थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है तो उसको आप यूज़ नहीं करेंगे। इसीलिए हम सारा डेटा एक साथ लोड नहीं करते हैं, हम पेजिनेशन यूज़ करते हैं, जिससे हम 10 डेटा एट ए टाइम या 15 डेटा या 15 रिकॉर्ड एट ए टाइम हम लोड करते हैं। और नीचे हम पेज दे देते हैं कि पहले पेज पे 15 डेटा, दूसरे पेज पे 15 डेटा, ऐसे हम 15 रिकॉर्ड को लोड करेंगे, जिससे हमारा डेटा लोडिंग फास्ट होगा। दूसरा पॉइंट वही है, लोडिंग ऑल रिकॉर्ड इन ए सिंगल पेज मे टेक टाइम, जिससे हमारा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आप एग्जांपल देखें तो ये गूगल ओपन करिए और उसके ऊपर कुछ भी सर्च करिए और स्क्रॉल करके बिल्कुल लास्ट में आइएगा तो आपको इस तरह से पेज दिखेगा। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3, 4 लाइक दैट आपको पेज नंबर दिखेगा। तो ये हमने जो भी अभी तक देखा है वो था पेजिनेशन के बारे में। हम इसका अभी प्रोग्राम बना के कैसे एपीआई बनाएंगे उस पर भी बात करेंगे। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि हम डेटा जो भी गेट कर रहे हैं, अभी हम मान लीजिए पेजिनेशन के बेस पे 15 और 20 रिकॉर्ड गेट करेंगे, तो उसको किस ऑर्डर में हम गेट करें, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। हम एक पेजिनेशन एपीआई बनाएंगे, उसमें हम सॉर्टिंग भी ऐड करेंगे, तो इससे हमें डेटा सॉर्ट होके मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 10,000 एम्प्लॉय का ही रिकॉर्ड है डीबी में, और हम उसको नेम के बेस पे सॉर्ट करना चाहते हैं या एज के बेस पे या सैलरी के बेस पे, तो जो फील्ड है हम किसी भी फील्ड के बेस पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। और अगला है हमारा फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब होता है कि हमें स्मॉलर पार्ट ऑफ डेटा मिले। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज हमारे डीबी में 10,000 एम्प्लॉय रिकॉर्ड है और आपको वो एम्प्लॉय चाहिए जिसका नाम राम हो, या ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसका सैलरी 30,000 हो, तो उसके लिए हम फिल्टरिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एपीआई बनाऊंगा, पेजिनेशन एपीआई, जिसको हम फाइंड ऑल एपीआई का नाम देंगे। उसमें हम फिल्टर, पेजिनेशन और सॉर्टिंग तीनों एक साथ अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो लेट मी ओपन माय एसटीएस। मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय से रिलेटेड कार्ड एप्लीकेशन बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख के आप कार्ड एप्लीकेशन बना दीजिए। उस वीडियो का यूआरएल आपको ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके पहले आप उस वीडियो को देख के एक कार्ड एप्लीकेशन बना लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं पेजिनेशन एपीआई पे। हम यहाँ पे फाइंड ऑल एपीआई का एक मेथड बना लेते हैं। तो चलिए मैं पहले जल्दी से इसको बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड बना लिया है, पर इसमें हमें एक रिक्वेस्ट लेना है। तो पहले मैं रिक्वेस्ट पेलोड बना लेता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ। इसका नाम मैं देता हूँ एम्प्लॉय सर्च। और इसमें मैं पहले फील्ड डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये मैंने सारा फील्ड डिफाइन कर लिया। अभी तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि यूजर क्या, अगर एम्प्लॉय नेम पास करता है तो हम एम्प्लॉय नेम के बेस पे डेटा गेट करेंगे, सैलरी पास करेगा तो हम सैलरी के बेस पे डेटा गेट करेंगे। तो जो भी डेटा वो यूजर सर्च करेगा वो इसमें पास करेगा, तो हम उसके बेस पे डेटा उसको रिटर्न करेंगे। और यदि यूजर कोई भी डेटा पास नहीं करता है इनमें से, तो हम उसको नॉर्मल एक फाइंड ऑल पेजिनेशन एपीआई के थ्रू रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सिनारियो होगा यहाँ पे कि यूजर इसमें कोई भी डेटा पास नहीं करे, मीन्स सारा फील्ड एम्प्टी हो। तो यदि सारा फील्ड एम्प्टी है
तो हम उसको एज ए फाइंड ऑल एपीआई देंगे विदाउट फिल्टरिंग। और सॉर्टिंग हम दोनों में अप्लाई करेंगे, वो चाहे जब यूजर जिसके बेस पे सॉर्टिंग कर सकता है। अब यहाँ पे हमें पेजिनेशन से रिलेटेड कुछ रिक्वेस्ट भी लेना होगा। तो सबसे पहला हमारा होगा प्राइवेट इंट लिमिट। और लिमिट का मतलब ये है कि यूजर कितना लिमिट दे रहा है, मतलब उसको कितने लिमिट में कितना रिकॉर्ड चाहिए एट ए टाइम। मान लीजिए अगर वो लिमिट में 20 पास करेगा तो हम उसको 20 रिकॉर्ड रिटर्न करेंगे। अब दूसरा हमारा है पेज, मतलब पेज नंबर कितना है, 1 2 है, 3 है, 4 है, या फिर कितना पेज नंबर है वो होगा। और अगला होगा हमारा ऑर्डर्ड बाई, कि यूजर अगर सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहता है तो वो किस बेस पे सॉर्टिंग अप्लाई करेगा। मीन्स वो नेम के बेस पे सॉर्टिंग करना चाहता है या एज के बेस पे सॉर्टिंग करना चाहता है। और दूसरा होगा हमारा ऑर्डर डायरेक्शन, मीन्स वो किस ऑर्डर में वो सॉर्टिंग करना चाहता है, मीन्स असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये हमारा 4 एक्स्ट्रा फील्ड मैंने लिया है पेजिनेशन के लिए। लिमिट कितना रिकॉर्ड चाहिए, पेज कौन से पेज नंबर के लिए डेटा चाहिए, ऑर्डर्ड बाई किस फील्ड के बेस पे हमें सॉर्टिंग करना है, और किस डायरेक्शन में सॉर्टिंग करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसके बाद हम 3 कांस्टेंट बनाएंगे। पहला का नाम रहेगा हमारा डिफॉल्ट साइज, जिसको मैं देता हूँ 5। पहले मैं इन सबको बना लेता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या है, किसका क्या यूज है। तो मैंने ये 3 एक्स्ट्रा फील्ड बनाया है। पहला है डिफॉल्ट साइज। अगर मान लीजिए यूजर लिमिट हमें पास नहीं करता है तो हम 5 साइज का डेटा रिटर्न कर देंगे, मीन्स 5 रिकॉर्ड रिटर्न करेंगे एट ए टाइम। और अगर यूजर ऑर्डर बाई भी नहीं देता है तो हम किस बेस पे ऑर्डर रिटर्न करेंगे वो हम दे देते हैं। तो इसको अगर मान लीजिए यूजर कोई भी डेटा नहीं देता है कि वो किस बेस पे ऑर्डर करना चाहता है, तो हम एम्प्लॉय नेम को ले लेते हैं एज ए ऑर्डर बाई, जिसका मतलब हमारा डिफॉल्ट ऑर्डर बाई हो गया। और हमारे यहाँ पे डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होगा, ASC, जिसका मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करेंगे डेटा। रिक्वेस्ट क्लास था, अब इसका हम सेटर गेटर बना लेते हैं। और सेटर गेटर में हम इन तीनों का नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है। पर हमें यहाँ पे लिमिट, ऑर्डर बाई और ऑर्डर डायरेक्शन के लिए हम ये डिफॉल्ट साइज का वेरिएबल तो बना लिए पर इसको सेट नहीं किए हैं, तो इसको हम सेट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लिमिट में सेट करते हैं। लिमिट में हम डायरेक्ट लिमिट को रिटर्न कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे एक कंडीशन के बेस पे रिटर्न करेंगे। हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ जो हमारा लिमिट है अगर वो 0 है तो हम लिमिट में डिफॉल्ट लिमिट को सेट कर देंगे। सेम हम यहाँ पे ऑर्डर्ड बाई के लिए भी करेंगे। इफ जो हमारा ऑर्डर्ड बाई है अगर ये हमारा नल है या ऑर्डर्ड बाई हमारा एम्प्टी है, तो हम ऑर्डर्ड बाई में जो हमारा डिफॉल्ट ऑर्डर था उसको हम डाल देंगे। वही सेम हम करेंगे ऑर्डर डायरेक्शन के लिए भी। कि इफ लिमिट हमारा 0 हो तो हम डिफॉल्ट लिमिट सेट कर दें, ऑर्डर बाई हमारा एम्प्टी और नल हो तो हम डिफॉल्ट ऑर्डर दे दें, या फिर ऑर्डर डायरेक्शन हमारा हो। हमारा ये एम्प्लॉय रिक्वेस्ट हो गया। अब हम रिस्पॉन्स क्या रिटर्न करेंगे उसको देखते हैं। तो चलिए हम एम्प्लॉय रिस्पॉन्स बना लेते हैं। हमारा ये जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्स होगा इसमें सबसे पहला फील्ड होगा हमारा काउंट का। काउंट मतलब कितना काउंट है डीबी में टोटल। लाइक हमारे पास डीबी में अगर 10,000 रिकॉर्ड है और हम 20 रिकॉर्ड दे रहे हैं तो हम उसको काउंट भेजेंगे कि हम 20 रिकॉर्ड तो दे रहे हैं पर टोटल जो साइज है उसमें हमारा वो 10,000 है। काउंट के बाद हम रिटर्न करेंगे अपना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट।
तो इस रिस्पॉन्स में हम काउंट और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट लिस्ट ऑफ रिटर्न कर रहे हैं। अब इसका हम सेटर गेटर बना लेते हैं। तो हमारा रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट क्लास रेडी है। अब हम अपने कंट्रोलर में यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉय रिस्पॉन्स यूज करेंगे इसको। और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट में ले लेंगे @request body और इस सर्च को हम इसमें पास कर देंगे। अब हम एक मेथड क्रिएट कर देंगे अपने एम्प्लॉय सर्विस में फाइंड ऑल एम्प्लॉय के नाम से। अब हमारा ये सब रेडी हो गया। अब हम चलते हैं अपने सर्विस क्लास में। हमने एक नया मेथड बनाया है, इसकी वजह से इधर आ रहा है, तो हम उस मेथड को यूज कर लेते हैं। अभी इस मेथड में कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पे अपना पेजिनेशन का लॉजिक लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था मैं 2 कंडीशन अप्लाई करूंगा। पहला, अगर सारा का सारा फील्ड हमारा एम्प्टी है तो हम डायरेक्ट डेटा सारा रिटर्न कर दूंगा, और अगर वो कोई डेटा देता है तो हम फिल्टरिंग अप्लाई करके डेटा रिटर्न करेंगे। तो पहला विदाउट फिल्टर, दूसरा विथ फिल्टर। सबसे पहले हम विदाउट फिल्टर का कंडीशन लिख लेते हैं। तो हम पहला कंडीशन देंगे इफ, जो हमारा ये सर्च है, सर्च डॉट गेट एम्प्लॉय नेम, अगर ये हमारा एम्प्टी हो एंड ऐसे हम सारे हम एम्प्लॉय नेम के लिए गेट एम्प्टी चेक किया, ऐसे हम सारे फील्ड के लिए गेट एम्प्टी चेक करेंगे। तो चलिए मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो कंडीशन सारा बना लिया है कि अगर हमारा एम्प्लॉय एम्प्टी हो, एड्रेस भी एम्प्टी हो, एज 0 हो, कंपनी एम्प्टी हो, डिपार्टमेंट एम्प्टी हो, सैलरी 0 हो। अभी यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट में सारा फील्ड ले लिया हूँ, पर जो मैं क्वेरी बिल्ड करूंगा उसमें बस 2 ही 3 फील्ड लिख के एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको पूरा करना है तो आप पूरे फील्ड के लिए करिएगा सेम वे में। तो मैं एम्प्लॉय, सैलरी और कंपनी नेम 3 फील्ड को लेता हूँ। पेजिनेशन अप्लाई करने के लिए हम पेजेबल नाम का एक प्री डिफाइंड क्लास होता है, उसको यूज करेंगे, और उसका ऑब्जेक्ट बना के हम उसको किस डायरेक्शन में डेटा गेट करना चाहते हैं, कितना लिमिट है, कितना पेज नंबर है, वो हम सारा डेटा उसको दे देंगे। वो पेजेबल हमारा फिर रिस्पॉन्सिबल है हमारे डेटा को रिटर्न करने का पेजिनेशन के थ्रू। तो चलिए हम पहले उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये मैंने पेजेबल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया, जिसके लिए मैं पेज रिक्वेस्ट का यूज किया हूँ। और इसके पैरामीटर में तो ऑफ मेथड का अगर आप पैरामीटर देखेंगे तो मैं कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ, तो अगर आप देखेंगे ऑफ मेथड, तो पहले हमें पेज कितना साइज है और सॉर्टिंग का क्या सॉर्टिंग ऑर्डर है, ये हमें पास करना होता है। तो सबसे पहले मैं सर्च, जो हमारा ये रिक्वेस्ट क्लास था, उससे मैं पेज को गेट करके पास कर दिया पहला पैरामीटर। दूसरे में लिमिट में साइज, और तीसरा पैरामीटर मैंने सॉर्ट का एक ऑब्जेक्ट बना के पास कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं पेज में -1 कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो अगर आप ये पेजिनेशन का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे पेज का जो साइज स्टार्ट हो रहा है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3। तो जब भी हमें फ्रंट एंड से मिलेगा हमें 1 2 3 मिलेगा, पर हम जो अपने कोड में इस्तेमाल कर रहे हैं पेज को, अगर यहाँ पे हमारा 1 आएगा तो 1 का मतलब हमारा ये दूसरा पेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पेजिनेशन जो स्टार्ट होता है वो 0 पोजीशन से स्टार्ट होता है। और हम यहाँ पे एक सॉर्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें ऑर्डर डायरेक्शन ऑर्डर्ड बाई पास कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पे ये है, हमारा जो ऑर्डर डायरेक्शन ऑर्डर्ड बाई है वो हमारा एंटिटी क्लास के नेम से मिलता जुलता रहना चाहिए। तो आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस फील्ड का नेम होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+R से एंटिटी नेम ओपन करता हूँ, employee.java। तो यहाँ पे अगर हम एम्प्लॉय नेम पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो ये जो एम्प्लॉय नेम है वो हमारा ऑर्डर डायरेक्शन में आना चाहिए, या फिर कंपनी नेम या डिपार्टमेंट। तो हमारा ये पेजेबल का ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हम अपना एक रिपोजिटरी में एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+Shift+R, एम्प्लॉय रिपोजिटरी।
अब हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने एक मेथड बना लिया है जिसमें मैं फाइंड ऑल इम्प्लॉय कर रहा हूँ, और पैरामीटर में मैं पेजेबल का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, और क्वेरी में मैं सिंपल कुछ भी नहीं लिखा हूँ, जो भी हमारा नॉर्मल क्वेरी होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो वही मैं पास किया हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ से कॉल कर लूँगा। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई इसको मैं कॉल कर लूँगा, और कॉल करने के बाद मैं इसको, ये जो रिटर्न करता है ये पेज में एम्प्लॉय को रिटर्न करता है, तो हम इस पेज को इसका रिटर्न टाइप ले लेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट। तो अब हमारे पेज में एम्प्लॉय लिस्ट आ गया है, और यहाँ से हम डेटा को सेट कर देंगे अपने रिस्पॉन्स में, और इसका हम ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में बना लेते हैं, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, और ये जो रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स डॉट सेट काउंट, और ये जो हमारा आया है डॉट गेट साइज कर देंगे, जिससे हमारा सारा साइज पता चल जाएगा, और हम यही करेंगे रिस्पॉन्स। अब साइज सेट करने के बाद हम इसमें डेटा को सेट करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेट एम्प्लॉय लिस्ट डॉट गेट कंटेंट करेंगे, तो हमें सारा डेटा मिल जाएगा। तो ये हमारा विदाउट फिल्टर था। तो चलिए हम इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम विद फिल्टर जाएंगे। तो सबसे पहले इसको रन करते हैं। एप्लीकेशन रन हो गया। अब मैं पोस्टमैन में रिक्वेस्ट पेलोड और यूआरएल रेडी कर लेता हूँ। तो ये मैंने पोस्टमैन में यूआरएल और रिक्वेस्ट पेलोड ओपन कर लिया है। तो अभी मैं सारा डेटा एम्प्टी और 0 पास कर रहा हूँ। लिमिट मैंने 10 दिया है और पेज नंबर 1 दिया है। तो अब मैं इसको हिट करता हूँ। यहाँ पे रिस्पॉन्स में कोई डेटा नहीं आया है। चलिए हम अपने एसटीएस में देखते हैं। तो सॉरी, मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करना भूल गया, तो मैं इसको यहाँ पे रिटर्न करता हूँ रिस्पॉन्स। अब फिर से मैं हिट करता हूँ। तो हिट करने से पहले मैं आपको डीबी में डेटा दिखा देता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी डीबी में टोटल 22 डेटा है, जिसमें एम्प्लॉय नेम है, हमारा सैलरी है, सारा है। अब चलिए हिट करते हैं। तो ये हमारा रिस्पॉन्स आ गया। इसको हम नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे काउंट 10 आ रहा है, पर हमने डीबी में देखा अभी 22 है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। चलिए इसको बाद में देखते हैं। अब हम अपना डेटा देखते हैं। तो हमें 10 डेटा यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है। तो ये जो एम्प्लॉय नेम है ये आपका अशोक स्टार्टिंग में आ रहा है, फिर ए के बाद सी आ रहा है, फिर डी, फिर जी, फिर जे, के। तो आप देखेंगे एक ऑर्डर में आ रहा है। और ये ऑर्डर में क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट में तो ऑर्डर बाई और ऑर्डर डायरेक्शन नहीं भेजा है, पर हमारे रिक्वेस्ट में डिफ़ॉल्ट ऑर्डर एम्प्लॉय नेम है। अब चलिए इस डिफ़ॉल्ट ऑर्डर को एम्प्लॉय नेम की जगह कंपनी नेम कर देते हैं। मैं यहाँ पे कंपनी नेम कर देता हूँ। और हमारा साइज रॉन्ग आ रहा था, उसको देखते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे साइज गेट कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे टोटल एलिमेंट गेट करना होगा, टोटल एलिमेंट। तो टोटल एलिमेंट हमारा लॉन्ग टाइप का है, तो हम ये काउंट को भी लॉन्ग बना देते हैं। अब हम इसको फिर से हिट करते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से हिट करता हूँ। इस बार हमने डिफ़ॉल्ट ऑर्डर हमने कंपनी नेम दिया है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय में अशोक पहले आता था वो शायद अब ना आएगा। इस बार देखिए आपका काउंट 22 आया है। अब इसको मैं नोटपैड में ओपन करता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कंपनी एस से आ रहा है, उसके बाद हमारा दूसरा डेटा आएगा टी से। तो अब देखते हैं हम पेज नंबर 1 पे मुझे 10 डेटा मिलेगा। जब पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो हमें फिर से अगला 10 रिकॉर्ड मिलेगा, जो कि यहाँ पे अगला 10 रिकॉर्ड है। अब जब हम पेज नंबर 3 पे जाएंगे तो पहले हमारा पेज नंबर 1 पे 1 से लेकर 10 तक आया है, पेज नंबर 2 पे 10 से लेकर 20 तक आया है, और पेज नंबर 3 पे हमारा 20 से 30 तक आएगा, पर हमारे पास 22 ही डेटा है। तो जब हमारा पेज नंबर 3 आएगा तो उस पर हमारा 2 ही डेटा आएगा। आइए इसको देखते हैं कितना डेटा है। इसको मैं कॉपी करके नोटपैड में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आपका बस 2 ही डेटा आया है। तो ये था हमारा पेजिनेशन एपीआई विदाउट फिल्टरिंग विथ सॉर्टिंग। तो हमने इसमें सॉर्टिंग और पेजिनेशन एपीआई देख लिया है। अब हमें बस फिल्टरिंग अप्लाई करना है, और फिल्टरिंग अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में कुछ डेटा पास कर देंगे, कंपनी नेम में कुछ डेटा पास कर देंगे। चलिए अब देखते हैं उसको हम कैसे करेंगे। तो अगर हमारा एम्प्लॉय नेम हम कुछ भी पास कर देंगे तो ये इफ कंडीशन में ना आके एल्स ब्लॉक में आएगा। अब हम चलते हैं, एक क्वेरी लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे मेथड बना लिया है फाइंड ऑल बाय सर्च। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला पैरामीटर हमारा पेजेबल है, दूसरा एम्प्लॉई, कंपनी और सैलरी है। और अगर यहाँ पे सारे फील्ड के लिए आप करना चाहते हैं तो और सारा फील्ड ले लीजिए। और मैं यहाँ पे दिया हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल टू पहला एम्प्लॉय नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 1। क्वेश्चन मार्क 1 का मतलब है ये पहला फील्ड को उठाएगा, क्वेश्चन मार्क 2 का फील्ड मतलब है कंपनी नेम को उठाएगा दूसरा, क्वेश्चन मार्क 3 का तीसरा। और मैं इसमें और कंडीशन यूज कर रहा हूँ। इसी के बाद अब और लगा के आप एज, डिपार्टमेंट, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हैं। अब ये करने के बाद हम इस मेथड को अपने एल्स ब्लॉक में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें पेजेबल का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये हमारा जो पेजेबल का ऑब्जेक्ट है इसको हम आउटसाइड द ब्लॉक यूज कर लेते हैं, जिससे मैं दोनों ब्लॉक में यूज कर लूंगा। अब इसके बाद हम रिटर्न को भी आउटसाइड द ब्लॉक यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों मेथड से रिटर्न करना है। और हमारा सेम हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे भी। और हमें बस इस मेथड को चेंज करना है यहाँ पे, जो कि ये हम जो नया वाला बनाए हैं उसको हम पास कर देंगे। और हमें यहाँ पे डेटा पास करना होगा, जो कि हमारा रिक्वेस्ट पेलोड से आएगा। एम्प्लॉय नेम के बाद हमारा कंपनी नेम सेकेंड पैरामीटर था, इसके बाद हमारा थर्ड पैरामीटर सैलरी था। अब इसको पास करने के बाद हम एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट करते हैं। हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है। अब चलते हैं हम अपने पहले डीबी में। तो डीबी में हम देखते हैं एचसीएल पे हमारे पास कितना डेटा है। तो पहले हम यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं, फिल्टर बाय वैल्यू। एचसीएल पे हमारा 8 डेटा है और टीसीएस पे 7 है। तो चलिए इन्हीं दोनों को हम टेस्ट करते हैं। एचसीएल पहले डाल के चेक करते हैं। तो कंपनी नेम में हम पास करते हैं एचसीएल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे काउंट हमारा 8 आ रहा है। और अगर हम यही टीसीएस पे करें तो हमारा काउंट 7 आ रहा है। तो हमारा डेटा जो आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है। एक एम्प्लॉय है राम नाम का, इसको सर्च करते हैं। तो हमारे पास 2 रिकॉर्ड मिला है। और अगर आप डीबी में देखेंगे तो राम नाम से 2 रिकॉर्ड है यहीं पे। अगर आपको सैलरी पे सर्च करना है तो मैं सैलरी 30,000 ले लेता हूँ। और सेंड करता हूँ। टोटल 14 रिकॉर्ड मिला है, जिसका सैलरी 13,000 है। और डीबी में अगर मैं फिल्टर लगाऊँ यहाँ पे तो 30,000 पे 14 है, उसके बाद सारा एक रिकॉर्ड है। तो चलिए कोई और डेटा ले लेता हूँ मैं। ये मोहित एम्प्लॉय का मैं सैलरी ले लेता हूँ और इसको सर्च करता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारा मोहित पे ये सैलरी एक रिकॉर्ड आ गया है। तो ये था हमारा पेजिनेशन, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। और यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम कामा लगा के जो हमारा था ऑर्डर्ड बाई,
मैं ऑर्डर्ड बाई में दे देता हूँ सैलरी। और मैं इसको सेंड करता हूँ। तो अब देखिए सबसे पहले 30,000 आ रहा है सारा, फिर लास्ट में आएगा हमारा जो सबसे हाईएस्ट सैलरी होगा। पर मैं इसको असेंडिंग ना करके डिसेंडिंग डेटा लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ ऑर्डर डायरेक्शन। मैं इसको करता हूँ DESC में डिसेंडिंग ऑर्डर। और अब मैं इसको सेंड करता हूँ, तो ये जो 30,000 आया था इसी जगह हमारा सबसे जो लार्जेस्ट नंबर होगा सैलरी वो आएगा। तो अभी आ रहा है हमारा 999। और ये सेम डेटा हम देख सकते हैं DB में भी। मैं सैलरी पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा ये है कोहली, उसके बाद डिंडा है। तो एक बार देख लेते हैं, कोहली है सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे डिंडा है। तो इस तरह से हम अपना ऑर्डर बाई और ऑर्डर डायरेक्शन हम इसमें डाल के सॉर्टिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये था हमारा पेजिनेशन विथ फिल्टर, विदाउट फिल्टर एंड विथ सॉर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब हम अगले लेक्चर में यही पेजिनेशन API देखेंगे, सारा सॉर्टिंग, फिल्टरिंग और पेजिनेशन। बट वहाँ पे हम स्प्रिंग डेटा JPA का यूज ना करके हम JDBC टेम्पलेट का यूज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।